हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन का अड्डा चैनल। और आइए आज हम देखेंगे क्लास 10th के रीडिंग सी या कहें लेसन 3, अ ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन, रिटन बाय कैलाश सत्यार्थी। इसका आज हम कंप्रेहेंशन क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें हम सभी क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे और क्वेश्चन आंसर को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे वो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो कंप्रेहेंशन फर्स्ट, आंसर ब्रीफली द फॉलोइंग क्वेश्चंस। संक्षेप में जो है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड एडम स्मिथ कॉल कैलाश सत्यार्थी? एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी को क्यों फोन किया? यहां पर डिड लगा हुआ है, कॉल जो है वर्ब है, तो इसका सेकंड फॉर्म हमको लगाना है। आइए देखते हैं। एडम स्मिथ कॉल्ड, है ना, डिड लगता है तो क्रिया का दूसरा रूप लगता है, हम लोगों ने चर्चा कर ली है पहले भी। एडम स्मिथ कॉल्ड कैलाश सत्यार्थी टू अनाउंस द अवार्ड ऑफ नोबेल प्राइज टू हिम। कैलाश सत्यार्थी ने एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी को फोन किया था, क्या करने के लिए? टू अनाउंस, अनाउंस यानी घोषणा करना, द अवार्ड ऑफ नोबेल प्राइज टू हिम, यानी उसको बताने के लिए, सूचना देने के लिए उन्होंने फोन किया था। तो क्या लिखेंगे? एडम स्मिथ कॉल्ड कैलाश सत्यार्थी टू अनाउंस द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज टू हिम। कैलाश सत्यार्थी ने, एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार देने की सूचना जो है देने के लिए फोन किया था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वाई वाज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस? कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? तो कैलाश सत्यार्थी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, यहां पर देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाई वाज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस, तो हम यहीं से लिख रहे हैं कैलाश सत्यार्थी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस बिकॉज, क्योंकि वाई आया है तो जवाब देने के लिए हम क्योंकि लगाते हैं, क्यों तुम ऐसा किए, क्योंकि मुझको ये चाहिए था ना। तो यहां पर बिकॉज कैलाश सत्यार्थी हैड डिवोटेड हिज लाइफ फॉर द upliftment of millions of students, millions of children in the world who are deprived of their childhood and health and education and fundamental right to freedom। देखिए, कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? तो कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि, तो कैलाश सत्यार्थी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस बिकॉज, क्योंकि कैलाश सत्यार्थी हैड डिवोटेड हिज लाइफ, यानी कैलाश सत्यार्थी ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। डिवोटेड यानी समर्पित कर देना, हिज लाइफ यानी अपने पूरे जीवन को, किसके लिए? फॉर द अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट यानी उठाने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए। किसके जीवन को सुधारने के लिए? अपलिफ्टमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, लाखों बच्चों के, इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व के बच्चों के, हु आर डिप्राइव्ड, जो क्या थे? जो वंचित थे। किससे वंचित थे? ऑफ देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन से, एंड हेल्थ, स्वास्थ्य से, एंड एजुकेशन, शिक्षा से, एंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, और जो मौलिक अधिकार थे, स्वतंत्रता के जो मौलिक अधिकार थे, उनसे जो वंचित थे, उनके जीवन को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया। इसलिए उनको क्या मिला? शांति पुरस्कार मिला, नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। तो एक बार देखते हैं आंसर फिर से। कैलाश सत्यार्थी वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस बिकॉज Kailash Satyarthi had devoted his life for the upliftment of millions of children in the world who are deprived of their childhood and health
एंड एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड कैलाश सत्यार्थी से ऑन बीइंग कंग्रेचुलेटेड बाय एडम स्मिथ? एडम स्मिथ द्वारा बधाई दी जाने पर कैलाश सत्यार्थी ने क्या कहा? व्हाट डिड कैलाश सत्यार्थी से क्या कहा ऑन बीइंग कंग्रेचुलेटेड, है ना, उसको बधाई देने पर बाय एडम स्मिथ? तो उन्होंने क्या कहा? कैलाश सत्यार्थी टोल्ड दैट इट वाज द ग्रेट ऑनर टू हंड्रेड्स ऑफ thousands of children who are deprived of their childhood and health and education and fundamental right to freedom। तो कैलाश सत्यार्थी ने कहा, कैलाश सत्यार्थी टोल्ड दैट इट वाज अ ग्रेट ऑनर, कि यह जो है बहुत ही बड़ा सम्मान था, या इट इज करेंगे तो है, इट इज अ ग्रेट ऑनर, उन्होंने कहा इसलिए इट वॉज द ग्रेट ऑनर टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, यानी ये जो है सैकड़ों लाखों बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा सम्मान है। अब फिर से देखिए जो हम लोगों ने पिछले प्रश्न में लिखा था, कैसे बच्चों को उन्होंने अपलिफ्टमेंट किया था, वही लाइन फिर से लिखना है हमको यहां पर। देखिए, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन हु आर, आप यदि उस प्रश्न को याद कर लेंगे तो उसका थर्ड का भी आंसर याद हो जाएगा आपको। हु आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड हेल्थ एंड एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। जो बच्चे अपने बचपन से, हेल्थ स्वास्थ्य से, एजुकेशन शिक्षा से, एंड फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों से वंचित थे, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा सम्मान है। इस प्रकार की बातें उन्होंने की। तो एक प्रश्न याद करोगे, दूसरा प्रश्न भी ऑटोमेटिक याद हो जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक? चाइल्ड स्लेवरी यानी बाल गुलामी, एंड ऑफ यानी कि बंद, बाल गुलामी बंद सप्ताह का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? व्हाट इज क्या है? The end of child slavery week means to abolish the child slavery from the world, as it is an evil and crime against humanity. It is a campaign to abolish child slavery. आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। The end of child slavery week, बाल गुलामी सप्ताह, means का मतलब है to abolish, एबोलिशन होता है समाप्त करना, द चाइल्ड स्लेवरी फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरे विश्व से बाल गुलामी को समाप्त करना, एबोलिश करना। तो इसी लिखा गया एबोलिश द चाइल्ड स्लेवरी फ्रॉम द वर्ल्ड एज इट इज एन इविल, क्योंकि ये क्या है? इविल है, बुराई है, एंड क्राइम अपराध भी है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी मानवता के प्रति अपराध है। इट इज अ कंपेन, जो एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक है वो क्या है? कंपेन है। कंपेन यानी क्या होता है? अभियान है। टू एबोलिश चाइल्ड स्लेवरी यानी चाइल्ड स्लेवरी को समाप्त करने का ये एक अभियान है। तो व्हाट इज द एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक? तो हम बोलेंगे द एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक मीन्स टू एबोलिश चाइल्ड स्लेवरी फ्रॉम द वर्ल्ड एज इट इज एन इविल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इट इज अ कंपेन टू एबोलिश चाइल्ड स्लेवरी। Question number 5. What does कैलाश सत्यार्थी mean by planet in the text? जो पाठ में planet ग्रह शब्द आया है, इसका कैलाश सत्यार्थी जी क्या मतलब है, या planet से क्या तात्पर्य है, वो क्या कहना चाहते हैं, planet किसके लिए संबोधित उन्होंने किया है? By the term planet, सत्यार्थी means the living children on this earth to whom we have to save. By the term of planet, यानी इस planet शब्द से कैलाश सत्यार्थी का मतलब है, कैलाश सत्यार्थी मीन्स द लिविंग चिल्ड्रन ऑन दिस अर्थ, यानी पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवित बच्चे या रहने वाले बच्चे, टू whom we have to save, जिसको हमको क्या करना है? सुरक्षित करना है, बचाना है। तो आंसर लिखेंगे बाय द टर्म प्लैनेट
सत्यार्थी मीन्स द लिविंग चिल्ड्रन ऑन दिस अर्थ टू whom we have to save. Question number 6. As children, how can we help in the movement started by कैलाश सत्यार्थी? बच्चों के रूप में हम कैलाश सत्यार्थी के मूवमेंट कैंपेन अभियान को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं? द मूवमेंट स्टार्टेड बाय कैलाश सत्यार्थी. एज चिल्ड्रन we can take the responsibility not to become slave of anyone. है ना, जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया है, अभियान जो कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, एज चिल्ड्रन, बच्चे के रूप में, वी कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जिम्मेदारी ले सकते हैं, नॉट टू बिकम स्लेव ऑफ एनीवन, कि हम दूसरों के गुलाम नहीं बनेंगे. तो आंसर हम लिखेंगे द मूवमेंट स्टार्टेड बाय कैलाश सत्यार्थी. एज चिल्ड्रन we can take the responsibility not to become slave of anyone. Question number 7. Which are the two ways in which people can help to abolish child slavery according to सत्यार्थी? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा वे कौन से दो तरीके हैं जिनके द्वारा हम एबोलिश, समाप्त करने में उसकी सहायता कर सकते हैं, बाल गुलामी को समाप्त करने में उनकी सहायता हम कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी, द फर्स्ट वे इज एवरीवन मस्ट एक्नॉलेज एंड फील दैट चाइल्ड स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट इज एन इविल एंड वी हैव टू एबोलिश इट. सेकंड थिंग, द सेकंड वे इज a need of higher amount of political view and corporate engagement to abolish the child slavery. अब उन्होंने कहा है दो तरीके. तो अकॉर्डिंग टू कैलाश सत्यार्थी फर्स्ट वेज, पहला तरीका क्या है कि एवरी वन मस्ट एक्नॉलेज एंड फील दैट चाइल्ड स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. पहली बात यह है कि सभी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? एक्नॉलेजमेंट, उनकी जानकारी में होना चाहिए, उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि और महसूस करना पड़ेगा. एक्नॉलेजमेंट एंड फील लिखा हुआ है यहाँ पे, स्वीकार करना होगा और महसूस करना होगा दैट चाइल्ड स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट, कि अभी भी चाइल्ड स्लेवरी चल रही है, अभी भी व्याप्त है, बाल गुलामी अभी भी देखने को मिलता है इन द वर्ल्ड. पूरे विश्व की बात है, हमारे देश की नहीं है. इट इज एन इविल, जो कि बहुत बड़ी बुराई है, एंड वी हैव टू एबोलिश इट, और हमको इसको हटाना है. सेकंड चीज बाल गुलामी को हटाने के लिए जो चाहिए वो है अ नीड ऑफ हायर अमाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल व्यू, यानी एक हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल व्यू, उच्च राजनीतिक विचारधारा, यानी जो राजनीति में उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं वो अपना ध्यान इस तरफ दें, फोकस करें. एंड कॉर्पोरेट इंगेजमेंट, और जितने भी व्यावसायिक बड़े बड़े टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी आप लोग सुनते हैं, ये सब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंगेजमेंट, इन लोगों का जो है इंगेजमेंट, इसमें जो है जुड़ाव होना चाहिए, इसके प्रति वो लोग भी जो है जागृत हों, तब जाके क्या होगा? टू एबोलिश द चाइल्ड स्लेवरी. ये सब करें तब जाके हम बाल स्लेवरी को दूर कर सकते हैं. तो आंसर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कैलाश सत्यार्थी, द फर्स्ट वे इज एवरीवन मस्ट एक्नॉलेज एंड फील दैट चाइल्ड स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट इज एन इविल एंड वी हैव टू एबोलिश इट. सेकंड वे इज a need of higher amount of political view and corporate engagement to abolish child slavery. Last question, child labor still exists in the world. Do you find child slavery or child labor in your locality? If yes, where do you see it? Child labor still exists in the world. अभी भी जो है बाल मजदूरी जो है विश्व में मौजूद है. डू यू फाइंड चाइल्ड स्लेवरी और चाइल्ड लेबर इन योर लोकेलिटी? क्या आप अपने क्षेत्र में बाल गुलामी या बाल मजदूरी देखते हैं? यदि है तो कहाँ देखते हैं, है ना?
तो यस, चाइल्ड स्लेवरी एंड चाइल्ड लेबर इज स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ, बिल्कुल है। वी कैन सी इट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। जितने भी प्राइवेट या निजी संस्थान हैं वहाँ काम करने वाले बच्चे मिल जाते हैं। होटल्स में दिखते हैं, स्मॉल शॉप्स, छोटे छोटे दुकानों में मिलते हैं, फैक्ट्रीज में कई प्रकार के कच्चे माल तैयार करने वाले में भी जो है बच्चे अभी भी दिखाई देते हैं। कंसीलिंग द फैक्ट द ओनर हायर द चिल्ड्रन फॉर देयर सेक। और कंसील करने के लिए, छिपाने के लिए वो क्या कर लेते हैं, सत्यता को छिपाने के लिए कंसीलिंग द फैक्ट द ओनर हायर द चिल्ड्रन, ओनर्स हायर, बच्चों को किराए में ले लेते हैं अपने काम करवाने के लिए। तो आंसर हम लिखेंगे यस, चाइल्ड स्लेवरी एंड चाइल्ड लेबर इज स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। वी कैन सी इट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, होटल्स, स्मॉल शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। कंसीलिंग द फैक्ट्स द ओनर्स हायर द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर सेक। अपने स्वार्थ के लिए वो जो है बच्चों को किराए पर ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि इस वीडियो की सहायता से आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में मदद मिल रही है, समझने में मदद मिल रही है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों तक इसको शेयर करें जिससे उनको भी फ़ायदा मिले। और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।